इम्प्लांटेशन विंडो आईवीएफ की इस सीरीज़ में आप सबका मैं वेलकम करती हूँ। माई सेल्फ डॉक्टर मधु जुनेजा, वर्किंग विद मॉम स्टोरी हॉस्पिटल बाय सह्याद्री इन पुणे। इम्प्लांटेशन विंडो क्या है? एक पेशेंट जो बेबी प्लानिंग या कंसीव करने की चाह रख रहे हैं एंड दे हैव अंडरगोन अ प्रोसीजर कॉल्ड आईवीएफ। आईवीएफ की फाइनल स्टेज मतलब एम्ब्रियोज रख दिए गए हैं आपके यूट्रस के अंदर। अब आप उस समय का इंतज़ार कर रहे हो जब आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आएगा। सो इम्प्लांटेशन विंडो वो ब्लास्टोसिस्ट, वो एम्ब्रियो या डे 3 का एम्ब्रियो जो डॉक्टर ने आपके यूट्रस की लाइनिंग में रखा है, वो टाइम फ्रेम रहता है यूजुअली डे 19 टू डे 24। मतलब कि जब मेरे अंदर बॉडी में एग रिलीज़ होता है या ओवुलेशन होती है, उसके कुछ 5-7 दिन के अंदर आपका वो फर्टिलाइज्ड एग और स्पर्म आपकी बॉडी में इम्प्लांट हो जाता है। क्योंकि ये एम्ब्रियो डायरेक्टली आपके यूट्रस की लाइनिंग में रखा गया है, हम उम्मीद करते हैं कि वो एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑलरेडी प्रिपेयर करी गई है। एंडोमेट्रियम लाइनिंग हॉर्मोन्स की तैयारी से बॉडी का वो हिस्सा है जो बेबी को स्टिक करने की मजबूती देता है। ईस्ट्रोजन इसमें अपना रोल प्ले करता है। इम्प्लांटेशन विंडो का खेल प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन टेक ओवर करता है। यानी कि ईस्ट्रोजन से आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग लगभग 8, 9, 10, 11, 12 मिलीमीटर्स तैयार है। वूम में हमने एम्ब्रियोज रख दिए हैं और उसके कुछ दिनों के बाद वो ब्लास्टोसिस्ट, लेट अस से जिस दिन आपने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के प्रोसेस के अंडरगो गए, अगले दिन ब्लास्टोसिस्ट अपने सेल्स को एक्सपांड करेगा और यो यूट्रस की लाइनिंग में एम्बेड करने की कोशिश करेगा। ये सेल्स को और डीपर जाएगा। ऑन थर्ड डे, फोर्थ डे पर, फिफ्थ डे पर वो इम्प्लांटेशन लगभग कंप्लीट हो जाती है। सो दैट मीन्स आपके वूम में एम्ब्रियो रखने के बाद कुछ 5 से 7 दिन क्रूशियल हैं और इसी को इम्प्लांटेशन विंडो बोला जाता है। इम्प्लांटेशन विंडो नैरो होती है। प्रोजेस्टेरॉन नाम के हार्मोन की सपोर्ट उसके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल रहती है। इसलिए डॉक्टर ब्लास्टोसिस्ट या डे 3 एम्ब्रियो आपके अंदर डालने के कुछ समय पहले प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शंस, प्रोजेस्टेरॉन की टैबलेट्स, प्रोजेस्टेरॉन के जेल एटसेट्रा आपको उसकी डिपेंडेंसी पे डाल देते हैं। क्योंकि वो दवाइयाँ शुरू हो गई हैं और इम्प्लांटेशन विंडो का मार्जिन कम है, आपकी बॉडी को वो सपोर्ट कंटिन्यू दिया जाता है टिल योर प्रेगनेंसी, इन योर अर्ली प्रेगनेंसी ऑल्सो। अब ये इम्प्लांटेशन विंडो अगर चूक गया, अगर हमारी यूट्रस की लाइनिंग अच्छी नहीं बनी या वहाँ पर ब्लड सप्लाई अच्छा नहीं था, तो हम कभी-कभी आईवीएफ के रिज़ल्ट में फ़ेल हो सकते हैं। अगर एंडोमेट्रियम लाइनिंग 9 टू 14 मिलीमीटर्स के बीच में थी, वहाँ पर ब्लड सप्लाई अच्छा था, आपके प्रोजेस्टेरॉन की स्पाइक को डॉक्टर ने अच्छे से पकड़ लिया, तो इम्प्लांटेशन विंडो कट टू कट मार्जिनल रेशियो में आपका ब्लास्टोसिस्ट उसको इम्प्लांटेशन की तरफ लेकर उन सेल्स को मल्टीप्लाई कर कर उसे एक फीटस या एम्ब्रियो में कन्वर्ट कर देगा। As a result, out of that, you check with your blood test or your urine pregnancy test after 14 days of your embryo transfer and you get to know whether this implantation was a success or no. इस इम्प्लांटेशन को बढ़ाने के लिए रिपीटेड आईवीएफ के फेलियर्स में डॉक्टर कभी-कभी 2 ब्लास्टोसिस्ट या 3 एम्ब्रियोज भी रखते हैं। हालांकि मॉडर्न साइंस बोलती है कि हमें एक ब्लास्टोसिस्ट सिंगल ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र करना चाहिए जो राइट प्लेसमेंट पे, राइट टाइम फ्रेम पे, राइट जगह पर एंडोमेट्रियल प्रिपरेशन के कॉन्फिडेंस से डाला गया और इससे आपका बायोलॉजिकल आउटकम आपको पॉजिटिव सेंस में मिला। सो टू क्लोज दिस, implantation period is very narrow, which is roughly day 19 to day 24. That means 5 days onwards after your ovulation. And this is a very narrow margin wherein your doctor reads that with the support of right amount of hormones, your embryo will get implanted in your body to have an outlook that your IVF has turned into a positive success. To know more about this, you can meet me at Mom Story Hospital in Hadapsar in Pune itself. And I'm available from Monday to Saturday daily mornings. Thank you so much.